हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मूवी स्टार पर। और आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। एक तरफ हम मार्वल की न्यू मूवी थॉर लव एंड थंडर का वेट कर रहे हैं, पर यहाँ पर मार्वल ने हमें एक नया तोहफा दिया है और मार्वल ने हमें एक नई सीरीज़ शी हल्क से इंट्रोड्यूस कराया है। तो आप अपनी कुर्सियों की पेटियों को बांध लीजिए और हम शी हल्क के ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने जा रहे हैं। यहाँ पर ट्रेलर की शुरुआत होती है प्रोफेसर बैनर या यूँ कहें हमारे हल्क भैया के डायलॉग के साथ, जो कहते हैं कि सुपर हीरो बनना आसान नहीं है, पर वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि यदि हम लोगों की मदद नहीं करेंगे तो उन्हें कौन बचाएगा। इसके बाद हमें शी हल्क की झलक देखने को मिलती है। ये कैरेक्टर पूरी तरह से सीजीआई है और हमें यह भी पता लगता है कि जेनिफर वॉल्ट्स एक प्रोफेशनल लॉयर है और उसके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और उसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है। यहीं पे हमें एक पार्टी में अटैक होते हुए दिखाया जाता है और साथ ही गैंगस्टर का एक ग्रुप दिखाया जाता है और एक कार एक्सीडेंट भी दिखाया जाता है। और यहाँ पर जिस तरह से कॉमिक बुक्स में हुआ था सेम उसी तरह से दिखाया जा सकता है। और सभी लोग जानना चाहते हैं कि जेनिफर वॉल्ट्स जो ब्रूस बैनर की कज़िन है वो शी हल्क कैसे बनी। तो यदि हम फिर से कॉमिक बुक्स को पढ़ें तो हमें पता लगता है कि कुछ गैंगस्टर ने जेनिफर को गोली मार दी थी, जिसके बाद हमारे हल्क भैया ने अपना ब्लड उसे दिया था जिससे कि वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। तो हो सकता है कि यहाँ पर ये जो गैंगस्टर है वही हो। जिस तरह पार्टी में जेनिफर घायल हुई है या फिर उसका कार एक्सीडेंट हो गया हो, ट्रेलर के अकॉर्डिंग ये बता पाना मुश्किल है। नेक्स्ट शॉट में हमें जेनिफर का इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है जो वो खुद बताती है। और कॉमिक बुक की तरह यह कैरेक्टर फोर्थ वॉल ब्रेक करेगी। फोर्थ वॉल ब्रेक करने का मतलब यह है कि वो ऑडियंस से सीधे बात करेगी, जैसा कि हमारे डेडपुल भैया मूवी में करते हैं, और उसी तरह से इस सीरीज़ में भी हमें देखने को मिलेगा। और जब वो अपने फ्रेंड को मेंशन करती है तो हम एक कैरेक्टर को देखते हैं और इस सीरीज़ में इसका नाम एमिलिया है और बुक्स में इस नाम के दो कैरेक्टर हैं, एमिलिया वेदरली और एमिलिया वॉट, जिसमें से एमिलिया वॉट एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो थी तो एक म्यूटेंट, पर उसके टाउन में जब म्यूटेंट को हेड किया जाने लगा तो वो इंडिया चली गई थी। अब आगे यह देखना होगा कि ये कैरेक्टर कॉमिक पर बेस्ड होगा या इसका नामकरण रैंडमली कर दिया गया है। इसके बाद हम जेनिफर के फ्रेंड को देखते हैं जो उसका कलीग भी है और उसके पीछे वॉल पर हम देखते हैं कि GLKH लिखा है, जिसका मतलब गुडमैन लिबर्ट कैटरबर्ग एंड हॉलीवे लॉफर्म, जिसके लिए जेनिफर काम करती है। और सिमिलर फॉन्ट में शी हल्क के पिछले लोगों को भी हम देख सकते हैं जिसे इस ट्रेलर में चेंज कर दिया गया है। इसके बाद शॉट में हमें जेनिफर को उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं और हम उसके पीछे वॉल पे भी एक पिक को देखते हैं जो पिक ब्रिटिश म्यूज़ियम का है। ये म्यूज़ियम हमें रिसेंटली मूनलाइट की सीरीज़ में भी दिखाया गया था और स्टीवन यहीं पे काम करता था। मार्वल जिस तरह से अपने छोटे छोटे पार्ट्स में सीरीज़ को कनेक्ट करता है तो ये इसे अपने आप में एक अलग ही लेवल का बना देती है। फिर हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है और इस लोकेशन पर सुपर ह्यूमंस या सुपर विलेंस को रखा जाता होगा, जिसमें आगे रिवील भी होता है कि GLKH लॉ ऑफम में सुपर ह्यूमन डिवीज़न स्टार्ट किया है। बेसिकली ऐसा डिवीज़न जहाँ या तो सुपर विलेंस होंगे या सुपर हीरोज़ होंगे और ये उनके लिए केस लड़ा जाएगा। और जेनिफर को इस डिवीज़न का लीड बनाया जाता है, जिसके बाद उसे एबोमिशन के केस में असाइन किया जाता है। अब कुछ डिटेल जान लेते हैं। अब एबोमिशन की बात करें तो इसका फर्स्ट लुक हमें इनक्रेडिबल हल्क में देखने को मिलता है, जिसके बाद जनरल रोस ने उसे कैप्चर कर लिया था और शांग-ची में वोंग के साथ इस कैरेक्टर को बताया गया। और वहाँ भी हम साफ देख सकते हैं कि वोंग इसी प्रिजन में उसको पोर्टल बनाकर बाहर ले जाता है। इसका मतलब ये है कि ज़रूरत पड़ने पर वोंग इस कैरेक्टर को अंदर बाहर करवाता रहता है इलीगल फाइट्स के लिए या फिर अपने काम के लिए। और ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया गया है कि इस सीरीज़ में भी वोंग दिखाई देगा। फिर आते हैं सुपर ह्यूमन लो डिवीज़न पर, जिसका हेड जेनिफर वॉल्ट्स को बनाया हुआ है। और अगर आपको याद हो, जब नो वे होम मूवी में पीटर की आइडेंटिटी सबको रिवील हो जाती है तब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैट मर्डॉक आया था और इस केस में भी वह एक सुपर ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रहा था। और अभी नेल्सन एंड मर्डॉक MCU में नहीं है तो हो सकता है कि मैट यहाँ सेम डिवीज़न में काम कर रहा हो। और इस सीरीज़ में डेयर डेविल के अपीयर का भी र्यूमर है और वो भी हमें यहाँ दिख सकता है। और एक शॉट में हमें सिक्योरिटी गार्ड के नेम टैग फॉली को देख सकते हैं और यह रेफरेंस होगा एन फॉली का, जो कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है। मार्वल अपने क्रू मेंबर्स के नाम ऐसे ही डालते रहते हैं और इस ट्रेलर में तो केविन का नाम भी डाला है। और आगे एक बड़ा शॉट हल्क और शी हल्क का होता है, जहाँ पर ब्रूस शी हल्क को एंगर पर कंट्रोल करना, मेडिटेशन करना, शी हल्क में ट्रांसफॉर्म होने की ट्रेनिंग दे रहा है। इसी शॉट में वो एक रिमोट आइलैंड पर भी जाते हैं। ऑब्वियसली सिविलियंस के बीच रहकर आप हल्क बनने की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। और यदि हम इस शॉट में हल्क के टी-शर्ट पर ध्यान दें तो एग्जैक्टली शील्ड के लोगों की तरह लगता है, मतलब उससे ऑलमोस्ट सिमिलर है। और एक बात यह नोट करने लायक है कि हल्क हाथ अब पूरी तरह से रिकवर हो गया है। एंड गेम में स्नैप करने से उसका हाथ डैमेज हो गया था और शांग-ची के पोस्ट शॉट में भी उसका हाथ डैमेज्ड ही था और वहीं वह अपने ह्यूमन फॉर्म में भी था और इस सीरीज़ के पहले टीज़र में भी। तो संभावना यह है कि अब वो हल्क से प्रोफेसर बैनर में भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा
और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द हम अपने गुस्से वाले हल्क को वापस देख पाएंगे। और आगे कुछ शॉट में हमें जेनिफर को स्ट्रगल करते दिखाया जाता है कि कैसे वो शी हल्क नहीं बनना चाहती है और नॉर्मल लॉयर रहकर वो अपना जीवन जीना चाहती है ताकि कोई उसे नोटिस ना करे। इन दी एंड वो अपनी इस न्यू आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेती है और एक शॉट में हम एक पर्सन के हेलमेट पर एक प्रकार का ग्लो देख जो कि किसी तरह के सुपर पावर विलन का हिंट देता है और वो टाइटेनिया हो सकती है। आगे जब शी हल्क को बोला जाता है कि वो एक एवेंजर बन सकती है, जिस पर वो कहती है कि वो सिर्फ एक बिलियनियर रोमियो और समाज सुधारक के लिए है। यहाँ पर ये बात सुनने में काफ़ी फ़नी लगती है क्योंकि टोनी स्टार को एग्जैक्टली इसी टाइप में स्टैन ली ने क्रिएट किया था और आयरन मैन की पहली मूवी में भी टोनी को ऐसा ही कैरेक्टर बताया गया है जो कि बिलियनियर रोमियो और समाज सुधारक है। और हमें एक नया कैरेक्टर भी देखने को मिलता है, फ्रॉगमैन। कॉमिक्स में यह सुपर हीरो था जिसके पास कोई सुपर पावर्स तो नहीं है पर फ्रॉग का कॉस्ट्यूम था जिसकी हेल्प से वह जंप कर सकता है, लेकिन उसके पास डिटर्मिनेशन है। वो कहीं भी कभी भी कोई भी क्राइम हो रहा होता है तो वहां पर पहुंचकर उसे रोकने की कोशिश करता था, जिसके चलते वह काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ के साथ भी काम कर चुका है और यह आयरन मैन और स्पाइडरमैन के साथ भी काम कर चुका है। अब देखना यह होगा कि इस सीरीज़ में इस कैरेक्टर को किस तरह से यूज़ किया जाता है। और हमें यहाँ पर टाइटेनिया का पहला लुक देखने को मिलता है। इसकी कॉमिक बुक ओरिजिन देखें तो हमें यह पता लगता है कि बचपन से ही इसे सुपर हीरोज़ की तरह पॉपुलैरिटी चाहिए थी, पर सभी सुपर हीरोज़ नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसमें उनके लिए हेड पैदा हो गया। और जब यह डॉक्टर डूम से मिली तो उसके साथ मिलकर उस एलियन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जो उसको सुपर पावर देती है। पर मुझे नहीं लगता कि वे सेम इसी स्टोरी का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा क्योंकि उसकी पावर को थोड़ा डिफरेंट रखना होगा। और हमेशा की तरह इस ट्रेलर का एंड होता है एक फ़नी मोमेंट के साथ जहाँ शी हल्क एक डेटिंग ऐप यूज़ कर रही होती है और हम क्लियरली देख सकते हैं कि वह ऐप में अपनी शी हल्क वाली आइडेंटिटी के साथ यूज़ कर रही है। और फिर हमें एक और पर्सन दिखता है जो कि डेविड ओटांगा है जो WWE, NXT और WWE में आते हैं और यह नेक्सस टीम का पार्ट पास्ट में रहे होते हैं। और दोस्तों यह था मेरा ब्रेकडाउन शी हल्क के ट्रेलर का। अगर मैं कुछ भूल गया हूँ या कुछ रह गया हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।